हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जितना भी पढ़ रहे होंगे आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल भी रहा होगा। ओके, तो आप लोगों का जो भी समस्या रहता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इसके आज हम लोग 38 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, ताकि हम दोबारा आप लोगों को उसके बारे में हम क्लियर करें। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सरल अर्थव्यवस्थाओं के आय के वर्तुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है, बताइएगा। सरल अर्थव्यवस्थाओं के आय के वर्तुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है, तो ये करता है आपको व्यापार क्षेत्र करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्चतम निर्धारित कीमत का। ओके, राशन दुकान में जब जाएंगे गेहूं का कीमत पूछने के लिए तो क्या रहेगा, तो हाई रेट रहेगा। ओके, यानी उच्चतम निर्धारित कीमत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइएगा। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो यह होती है आपको असजातीय वस्तु के कारण से। बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि निम्नतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है, बताइएगा। निम्नतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है, तो अधिक पूर्ति की होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा किनकी देन है, बताइएगा। अब स्फीति अंतराल की अवधारणा किनकी देन है, तो यह देन है आपको जे.एम. किन्स का देन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन अस्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है, बताइएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रेंगती अस्फीति का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह किनका कथन है, यह कथन किनका है, तो यह कथन आप लोगों को पता होना चाहिए। यह कथन आपको जे.एम. किंग्स का है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बी अस्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। आप लोग 9 नंबर का आंसर देने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति वक्र किस बिंदु से शुरू होती है, बताइएगा। प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति जो है वक्र किस बिंदु से शुरू होती है, तो यह शुरू होती है आपको सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से। ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा यदि पूर्ति की मात्रा क्यू एस और मांग की मात्रा क्यू डी हो तो क्यू एस माइनस में क्यू डी ग्रेटर देन 0 क्या दर्शाएगा, तो यह दर्शाएगा आपको संतुलन को दर्शाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन परिवर्ती आगत नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन जो है परिवर्ती आगत नहीं है, तो परिवर्ती आगत कौन नहीं, तो मशीन नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं, बताइएगा। स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं, या रहते हैं आपको अल्पकाल में। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है, बताइएगा। तो यह क्या परिवर्तन होगा, तो अंततः गिरावट होती रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर में कह रहा है कि मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, बताइएगा। मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत की मांग की लोच जो है मॉड ईडी क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच मॉड ईडी क्या होगी, तो मॉड ईडी का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
16 नंबर में कह रहा है कि एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच मॉड ईडी क्या होगी। तो मॉड ईडी का मान इसमें से क्या होगा, तो मॉड ईडी का मान होगा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जब मध्य बिंदु पर रहेगा तो कितना होगा, 1 होगा मॉड ईडी का मान। 17 में कह रहा है कि समान लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यह फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर। 18 नंबर में करा है निम्न में कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है, बताइएगा। तो लोचहीन कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, कह रहा है कि मांग की लोच की क्या परिभाषा है। तो मांग की लोच की क्या परिभाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा पी इंटू में क्यू नोट बटा पी नोट होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है कि मांग की लोच की इकाई क्या है, बताइएगा। मांग की लोच की इकाई क्या है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यह एक शुद्ध संख्या है। 21 में कह रहा फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है, बताइएगा। फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थिर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा उत्पादन अनाधिमान वक्र चित्र दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया जाता है, बताइएगा। उत्पादन अनाधिमान वक्र चित्र दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया जाता है, तो संतुष्टि दर्शाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में देखिए क्या करा है। 23 नंबर में कह रहा है कि दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है, बताइएगा। दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है, तो ये ला सकता है स्थिर कारक में और परिवर्ती कारक में, दोनों में ला सकता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। ओके, 24 में कह रहा है कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, बताइएगा। कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्षैतिज रेखा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 नंबर में कह रहा है कि मांग वक्र होता है। मांग वक्र क्या होता है, तो टीआर मांग वक्र होता है। ओके, 26 नंबर में कह रहा है जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उस बाजार को रखा जाएगा आपको पूर्ण एकाधिकार बाजार की श्रेणी में। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 27 नंबर में कह रहा है कि यदि कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध ना हो तो एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की उच्च कीमत प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। तो यह हो जाएगी आपको सही हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28। 28 नंबर में देखिए क्या कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत ही कह रहा है, इजी क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से सीमांत संप्राप्ति बोले तो आगम शून्य तथा ऋणात्मक भी हो, तो शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु क्या नहीं होगा, परंतु हम लोग कह सकते हैं कि औसत संप्राप्ति जो होगा, औसत लागत जो होगा सदैव धनात्मक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत संप्राप्ति वक्र क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सच के समानांतर होता है, एक सच से क्या होता है, पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में क्या होगा, बताइएगा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में क्या होगा, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। लाभ प्राप्त करती है, सामान्य लाभ प्राप्त करती है और हानि प्राप्त करती है, सभी करती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एएमआर वक्र क्या होगा, बताइएगा। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में एएमआर वक्र क्या होगा कि तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 में कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में जो होगा एआर और एएमआर वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो होता है विभेदीकृत उत्पादन बेचने वाली कुछ फर्में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में कह रहा है यदि एकाधिकारी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होगी तो वह मनमानी कीमत क्या करेगी, तब वसूल नहीं कर सकेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है, बताइएगा। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है, तो महत्वपूर्ण शर्त
कंडीशन जो है आपको बाजारों का पृथक होना और मांग लोच में भिन्नता आना, यानी कह सकते हैं कि क्रय शक्ति में भिन्नता आना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितना भी ऑप्शन दिया है सभी है एकाधिकार मूल विभेद का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में क्या होने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, ए नंबर में कह रहा है कि फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ जाता है और फर्म की औसत संप्राप्ति यानी आगम वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और फर्म का सीमांत संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहता है। ये जितना भी बात दिया हुआ अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर अगला में आप लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखिए क्या करा है। 37 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 37 नंबर में कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है, बताइएगा। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है। तो निर्धारक तत्व आपको है वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत और स्थानापन्न वस्तु की कीमत है। ये सभी है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, बताइएगा। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो ये शामिल है आपको है मुद्रा का परिमाप है, धन है, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा है। ये सभी शामिल है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग जो भी 2025 में या तो 2025 के आगे एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें से इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, तो वहाँ से आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव आप करके आएंगे, क्योंकि आपको सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है और आपको सब्जेक्टिव भी इसी प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को पहले नंबर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा अपने दोस्त भाई बहन के पास। ठीक है, एक बार तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी हो सकता है आप लोग स्टेटस जरूर लगाइए। ठीक है, आप लोग किसी भी तरह का स्टेटस आप लोग जहाँ भी हो सकता है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, फिर व्हाट्सअप हो, सब जगह आप लोग स्टेटस जरूर लगाइए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।